हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रंथियां। क्या टॉपिक है? ग्रंथियां। और ग्रंथियां टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा वादा है आपसे कि ग्रंथियों का टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद कभी जिंदगी में इसके प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आपके। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का अपना जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है, यानी कि अगर आपका जीव विज्ञान का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रंथियां। ऊपर हेडिंग लिखिए ग्रंथियां और करते हैं टॉपिक की शुरुआत बेटा जी। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रंथियां, यानी कि ग्लैंड्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। ग्रंथियां मानव शरीर के अंदर या जीव में जो ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। आ जाओ, आराम आराम से पढ़ते हैं, मस्त मस्त पढ़ते हैं, एकदम से शानदार। 3 ग्रंथियां होती है। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। क्लियर? 3 प्रकार की ग्रंथियां है। ग्रंथियां 3 भागों में डिवाइड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। क्लियर? अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है। क्लियर? और बहिःस्रावी जो ग्रंथि है वो होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, ठीक है ना? एंजाइम्स स्रावित करती है, ठीक है ना? और जबकि मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन और प्लस एंजाइम दोनों स्रावित करती है। क्लियर? ध्यान में रखना इस बात को। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको रिलीज करती है? हार्मोन को। बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम्स को और मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों को करती है। इसे कहते हैं नलिका विहीन। इसे क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि, यानी कि नलिका विहीन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो हार्मोन है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? ब्लड में। जबकि इसे बोलते हैं नलिका युक्त। नलिका युक्त यानी कि इसमें नलिकाएं होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखो। नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। और नलिका युक्त कौन सी होती है? तो हम बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है और मिश्रित ग्रंथि वो दोनों करती है। क्लियर? ये तो इनकी बेसिक बातें। अगर इस बार देखो जेएसएससी का एग्जाम हुआ था, जैसे सीजीएल, उसमें भी प्रश्न पूछा था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और यह प्रश्न आ जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होगी बेटा। ओके, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्लियर? अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बोलेंगे पीयूष ग्रंथि। किसे कहेंगे? पीयूष ग्रंथि। यह सबसे छोटी ग्रंथि है। क्लियर? ओके, ये थी बेसिक बातें। अब हम यहां पर देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है और मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती है। इनके बारे में मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। नाम याद कर लो भैया, सातों के सातों अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि,
ये 7 ग्रंथियां ऐसी है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्लियर? इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि के बारे में अलग से पढ़ेंगे, थायराइड की ग्रंथि के बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको कि अंतःस्रावी, कई बार प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो याद रखना ये 7 ग्रंथियां कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो हार्मोन स्रावित करती है और इसके हार्मोन डायरेक्ट जाके ब्लड में मिलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं नलिका विहीन। इनके लिए कोई अलग से नलिका नहीं बनी हुई है, डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं। ओके, अब कोई तुमसे पूछ ले कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना एंडोनोक्राइलोजी। याद रखना एंडोनोक्राइलोजी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंडोनोक्राइलोजी। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। याद रखना थॉमस एडिसन को, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। क्लियर? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। यानी कि ये जो पीयूष ग्रंथि नहीं, ये पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखना। और ये पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि। अब कोई तुमसे पूछ ले सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे यकृत ग्रंथि, अरे मैंने पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि इन्हीं में से, अगर इनमें से पूछा जाए आपको कि इनमें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बोलोगे पीयूष, और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तब आप बोलोगे थायराइड ग्रंथि। ओके, इसके अलावा बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिएगा बहिस्रावी ग्रंथि, ये सारी की सारी बहिस्रावी ग्रंथि है सबके सब, यानी कि इनमें नलिका होती है, ये एंजाइम स्रावित करते हैं, ये सब नलिका युक्त है। देखो लार ग्रंथि है, ये थूक हमेशा एक लार ग्रंथि अलग से रहती है, ये ब्लड में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये सब के सब क्या है, इनकी अलग से नलिकाएं होती है। ये 8 नलिकाएं, देखो 8 ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, तेल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, शिरोमणि ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ी, अगर सबसे पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, या पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना अगर आपसे सबसे बड़ी पूछी जाए तो यकृत, सबसे बड़ी कौन सी होती है, यकृत। और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि, स्वेद का मतलब होता है पसीना। क्लियर? स्वेद ग्रंथि। हालांकि हम इन चीजों को अलग से डिटेल से पढ़ेंगे एक ग्रंथि को लेके, ठीक है? बात समझ में आई? और भी बातें मैं बताऊं, पहले इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए अपने पास 2 चीजें बच गई, एक तो बच गई मिश्रित ग्रंथि। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि में 2 ग्रंथियां विशेष करके याद रखना, एक तो अग्नाशय ग्रंथि और एक जनन ग्रंथि, ठीक है ना? इसमें 2 ग्रंथियां याद रखना, एक तो अग्नाशय, ठीक है ना, अग्नाशय ग्रंथि नंबर 1, और नंबर 2 जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें? मिश्रित ग्रंथि के अंदर। मिश्रित के अंदर अग्नाशय ग्रंथि भी और जनन ग्रंथि भी है। क्लियर? ये तो होगी टोटल ग्रंथियां। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, मैंने बता दिया है। इनमें एक नाम आता है हार्मोन। क्या नाम आता है? हार्मोन। हार्मोन जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है,
एक ग्रीक भाषा से हमने लिया है हार्मोन शब्द। हार्मोन के अन्य कौन कौन से नाम है? तो इसे हार्मोन को हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो प्रोटीन, प्रोटीन को ही हार्मोन है, ठीक है ना, प्रोटीन। या एक नाम सुना होगा आपने कभी, एसीटो अम्ल, ठीक है ना, एसीटो अम्ल, क्लियर। और एक होता है एसीटोराइड, ठीक है ना, एसीटोराइड, एसीटोराइड, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है? हार्मोन के अन्य नाम है। प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एसिडो अम्ल भी बोल सकते हैं और एसीटोराइड भी बोल सकते हैं, क्लियर। इसका जनक कौन है? तो कभी नाम सुना बेलिस एंड स्टार्लिंग, ठीक है ना, बेलिस या स्टार्लिंग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर जनक में आए तो दोनों आएंगे, लेकिन अगर कह दे कि हार्मोन शब्द का जनक कौन है, यानी कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने बोला, तब आएगा सिर्फ स्टार्लिंग या स्टेरलिंग बोलते हैं इसको, स्टेरलिंग करना, स्टेरलिंग, क्लियर। ये है इसका। और इसी के साथ आज अपनी ग्रंथियों का बेसिक पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम एक ग्रंथियों को लेंगे और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो उन डिटेल के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।